हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं और वर्गमूल में ही आगे या अगला टॉपिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होल नंबर होल स्क्वायर नंबर, क्या जोड़ें क्या घटाएं क्या गुणा करें या भाग करें किसी भी संख्या को होल स्क्वायर या पूर्ण वर्ग संख्या बना लें। इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। आज हम लोग वही क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले ये 4 टाइप होते हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इस पे अपन चलते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट बातें बीच बीच में आएंगी और लास्ट तक रहेंगी। ठीक है, अपन लोग कोई फालतू बातें बकवास नहीं करते हैं, पूरी बातें पढ़ाई की होंगी, इसलिए शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो पहली हेडिंग डाल लें अपन गुणा पर। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि 294 आ रहा है फ्रेम में? नहीं आ रहा है, चमक रहा है वहां पे। ओके, चलो 294 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे क्वेश्चन लिखा है। इंग्लिश वालों के लिखा होगा कि विच नंबर मल्टीप्लाई बाई 294 देन क्रिएट होल स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज वाले समझ जाते हैं आप। तो आपको करना क्या है, जब भी कभी आपके पास कोई भी नंबर हो और गुणा या भाग कर आपको उसको होल स्क्वायर नंबर बनाना है, तब आपको याद रखना है कि उस नंबर का हमें फैक्टोरियल मेथड से फैक्टर निकाल लेना। ठीक है, फैक्टोरियल मेथड मतलब गुणनखंड विधि। जो लोग इसी वीडियो जुड़े हैं, मैंने भाग विधि और गुणनखंड विधि का यानी डिवाइड मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड का एक अलग से वीडियो बनाया है। आप जाके उसको पहले देखो, फिर यहाँ आओ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कट रहा है, हाँ 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। 2 से कट रहा है कि आप कहोगे नहीं 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 लगा। 3 से कट रहा है, 30 7 21, आप फिर से 7 से करता है। आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते, ठीक है, जो दिख जाए आपको। तो इसके फैक्टर बने आपके 2 मल्टी 3 मल्टी 7 मल्टी 7, 2 मल्टी 3 मल्टी 7 मल्टी 7। अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि अगर कोई नंबर होल स्क्वायर नंबर है, अगर कोई नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है यानी होल स्क्वायर नंबर है, तो उसके फैक्टर करने पर सभी फैक्टर पेयर में होना चाहिए। जैसे 7 है, देखो पेयर में जोड़ेंगे तो पेयर में होना चाहिए। तो अगर इस नंबर को हमें होल स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसके सभी पेयरों को दो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मतलब 2 नहीं, सब जोड़े में हो। जोड़ा हमेशा 2 से बनता है। स्क्वायर है तो 2 से, क्यूब होता तो 3 से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब अपने मन से 1 2 और एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये 2 का पेयर भी बन जाएगा और 3 का 7 का बनाया है आप। ठीक है, आपको नंबर पता नहीं करना कौन सा नंबर है, कितना आपने एक्स्ट्रा आपने मल्टीप्लाई किया। तो आपने 2 पेयर बनाने के लिए 1 2 और एक 3 अपने मन से मल्टीप्लाई किया है ना। तो आप कहोगे कि 6 का मल्टीप्लाई कर दें
2 3 का मल्टीप्लाई मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो 294 होल स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अगर इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बस इतना आसान। तो वीडियो को फिर से देख रहे शुरुआत से, अगर बात समझ नहीं आई क्या है क्वेश्चन था कि 294 में किस छोटी छोटी संख्या गुणा करें कि यह नंबर क्या बन जाए, होल स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमें जब भी गुणा करना है या भाग करना है तो हमें उसको फैक्टर मेथड से फैक्टर निकाल लिए। जो फैक्टर पेयर में है ठीक, तो जो पेयर में नहीं उन्हें पेयर बना दिया, उतने का अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसका मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन से वही अपना आंसर। इतना सा। जैसे एक क्वेश्चन और देखें, मान लो क्वेश्चन होता आपके पास कि 243 में किस छोटी छोटी संख्या का गुणा करें। दिख रहा है ना, यह संख्या पूर्ण संख्या बन जाए, होल स्क्वायर में बनाना। तो आप क्या करें, फैक्टर करते हैं। बोलिए तो 3 से कट रहा है, काट दे 3 से। 3 7 21 नहीं, हाँ 3 8 24, 3 1 3 से काट देते। 3 2 3 7 21, फिर 3 से काट देते तो 3 9 27, फिर 3 से काट देते, 3 3 9, फिर 3 से काट देते, 3 1। तो आप देखते एक पेयर में है 2, 1 3 खाली। जो संख्या होल स्क्वायर नंबर होती है, जो संख्या होल स्क्वायर नंबर होती है उसके सभी पेयर 2 2 के जोड़े में होते है ना। तो यहाँ देखा कि 1 3 अकेला है, यानी अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर देते तो सभी किसमें हो जाते, जोड़े में। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे, पता है क्या लगा देंगे, जैसे 3 ही अकेला है, जोड़ा नहीं बनाया। जो जोड़ा नहीं बनाएगा उतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कह देंगे कि इसमें अगर 1 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243 को लिख पाएंगे अपन। आ रहा है फ्रेम में, हाँ आ रहा है कि 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3, एक पेयर 2 पेयर एक नहीं बना पा रहा है। तो कितने का मल्टीप्लाई अपने मन से किया अपन ने, 3 का। वही क्या हो गया आंसर। डिवाइड में ही करना, यही कह देता कि किसका डिवाइड करें। तो ये वाला तो हो गया, ठीक है। डिवाइड का लगाते हैं, चलो इसी को। जैसे उसने कह दिया, ये कोई नंबर ले रहे हैं, 1470 में किस छोटी छोटी संख्या का भाग करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अभी तक क्या था, गुणा करें, अब क्या कर दिया, भाग। तो आपको भाग में भी करना है कि 1470 लिखा आपने और फैक्टर मेथड से इसको हल कर दिया। कर दे, आपको लगा 2 से कट जाएगा, 2 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 5 10, और आपको लगा किससे कटेगा, 5 से। तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौकी 12, 3 5 15। अब आपको लगा 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 नाम 45, तो 7 से, एक बार और 7 से। तो 1470 के फैक्टर हुए 2 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 7 मल्टी 7। अगर कोई नंबर होल स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसे सभी जोड़ों को 2 2 के पेयर में होना चाहिए। जो 2 2 के पेयर में नहीं है उन्हें अपन को हटा देना। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि अगर ये 2 5 3 अगर हटा लिए जाएं तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 7 का जोड़ा, यानी 49 जो पूर्ण संख्या होगी। तो किसका भाग किया जाए, जो एक्स्ट्रा पेयर जिनको हटाने को बोला गया है। तो 2 मल्टी 3 मल्टी 5 कितना होता है, 15 दूनी 30। तो किसका भाग किया जाए, कह देंगे 30। बस समझ पाए। एक और देखो एग्जाम्पल, जैसे उसने कह दिया 32 में किसका भाग करें ये संख्या पूर्ण बन जाए। तो हमें पता है 32 के फैक्टर करें तो 16, फिर 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1।
अगर ये संख्या पूर्णांक है सभी जोड़े 2-2 में होने चाहिए, एक जोड़ा है, एक जोड़ा एक सिंगल है, ये 2 एक्स्ट्रा है। अगर इसको अलग कर दें तो किसका भाग करें, 2 का भाग करें, तो 32 क्या बन जाएगा, 16, जो 16 क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं आपका दायित्व तो है कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, उस तक ज़रूर पहुंचाओ जिसे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आप कितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, है ना, ऐसे पर्सन हैं जो एजुकेशन को फॉलो करते हैं, तो आप उन तक ज़रूर पहुँचाइए, ये आपका दायित्व है। ठीक है, तो ऐसे लोगों तक पहुँचाना यही काम है अपन, बस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन जोड़ें, शिक्षित करें। आप जो भी अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट्स करें, बुरा लगे तो भी कमेंट्स करें, कमेंट जरूर करते रहें जिससे हम और सुधार कर पाएँ और हमें भी चीज़ें और अच्छे से बताने देने में अच्छा लगे। ठीक है, जितना आप ग्रोथ कराओगे उतना हम भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो देखें अगला टॉपिक एक हो गया भाग वाला और गुणा वाला, जोड़ना घटाना, ये थोड़ा सा आपको अंत तक रहना पड़ेगा इसके लिए, ये थोड़ा सा अभी आपको कठिन लगेगा। ठीक है, इससे 4 क्वेश्चन, 4 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, कैसे देखें, तो देखें क्वेश्चन है अगला आपके सामने कि 920 में क्या घटाएं कि यह होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, मैं छोटा सा इसलिए लिया बेसिक से कि आपको अच्छे समझा सकूं। 920 में क्या हम ऐसा घटा दें ये संख्या क्या बन जाए, किसी का होल स्क्वायर बन जाए। अभी बात थी जोड़ने की, गुणा की और भाग की, तो हमने क्या सीखा, गुणा और भाग में हमने सीखा कि यदि कोई नंबर किसी का गुणा या भाग करने के लिए कहे और किससे क्या बन जाए, संख्या होल स्क्वायर नंबर बन जाए, तो हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। जो जोड़ा नहीं बना रहा है गुणा करने में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाग करने में उसको अलग कर देते हैं। भाई अपना आंसर जो पेयर में नहीं आता। लेकिन जोड़ने घटाने में हमें याद रखना है कि यहाँ हमें यूज करनी पड़ती है डिवाइड मेथड यानी भाग विधि, और भाग विधि में बहुत अच्छे से पढ़ा के आया हूँ, तो प्लीज़ वहाँ जाएं और उसको देखें। जो पहले जिससे बनती है उसकी कोई दिक्कत नहीं, जिससे नहीं बनती वो देखे वहाँ जाके, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो करना क्या होता है, ये तो छोटा है मान कि 920, अगर हमें वर्ग याद हैं तो हमें पता है कि 920 के पहले जो पूर्ण संख्या वो क्या है 900, और 920 के बाद जो पूर्ण संख्या वो है 961। अगर हमें याद हैं तो, हमें याद हैं तो बोले 900 है एक संख्या और दूसरी है 961। अब क्या जोड़ें, तो हमें यहाँ जाना है, बड़े में जोड़ना है, बड़े में पड़ता है, और क्या घटाएं तो यहाँ पे जाना है। तो इसका आंसर तो सीधे कितना, क्या घटाएं, 9 से 920 को 900 बनाना, क्या घटाना, बोले 20 घटा दें। या क्या जोड़ें, तो क्या कह देते, घटा दे, बोले 41 जोड़ें। ठीक है, लेकिन संख्या बड़ी होती तो क्या करते, तो हम कुछ नहीं, हम 920 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते। ठीक है, पीछे से जोड़े बनते हैं इसमें, 3 का पड़ा, 3 का 9, यहाँ जोड़ता है, यहाँ घटता है, ये 6 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अगला जोड़ा आएगा 20। अब जैसे ही अगला जोड़ा आएगा तो ये भी जोड़े के लिए चिल्लाने लगेगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ हम कुछ भी रखें, 1 2 3, तो ये 60 या उस 60 प्लस वैल्यू बनेगी, बचा 20 ही है केवल। तो फिर भाग कितने हो जाएगा, 0 बार, कितना बचा 20। तो अगर ये 20 नहीं होता, यहाँ 0 कट जाता, तो कहते संख्या पूर्ण संख्या हो जाती, किसकी, 30 की। तो हमें 920 में से 20 घटा देते तो क्या आ जाती, 900। तो क्या घटाने पर 900 आया, 20। ठीक है, ये ज़्यादा सरल हो गया, ऐसा अच्छा लग रहा होगा आपको। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ आप इतना करेक्शन कर लो कि मिलेगा 549162 में से क्या घटाएं ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, 1 मिनट दो अपने आप को, अगर ये समझ में आया है घटाओ, फिर मैं लगाता हूँ। लगाया क्या आंसर है जो पूछा है। देखिए क्वेश्चन में इस नंबर में से हम क्या घटाएं कि यह होल स्क्वायर नंबर बन जाए। तो फिर से वैल्यू है क्या घटाएं, तो कुछ नहीं करना है, लिखना है और जोड़ने या घटाने के लिए क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल देख पा रहे हो आप पेयर बनाए 1 2। पहला पेयर क्या है 54 54 में किस स्क्वायर के पास वैल्यू आती है, तो आपने कहा सेम 749। यहाँ 7 जोड़ेगा। ठीक है, याद है क्यों जोड़ना हटना, भाग विधि में बाहर जोड़ता अंदर हट जाता। तो 7 7 हो गया 14। यहाँ आया कितना आपका बचा आपका यहाँ पे 5 और यहाँ 9। अगला पेयर आ गया, जैसे ही अगला पेयर आगे वैसे ही यहाँ भी हमको नया पेयर लेना। अब 1 लेंगे तो 110 हो जाएगा। कितनी बार ले, 14 का भाग लगाया 5 में, नहीं पता चला। 14 का भाग ले 59 में, 14 चौको 56, लगभग 4 बार, 4 चौके 16, 14 56 और 1 57। यहाँ जुड़ता है, यहाँ जानते हैं ये कितना बचा 5, यहाँ हो गया 8 बचा 1, कैंसिल हो गया 8 4। जैसे ही अपन अगला जोड़ा आ ये जोड़ा चला जाता है ना। अगर कष्ट हो रहा हो भाग विधि में तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखें, ये वीडियो है इस कॉन्सेप्ट को बताने की, वो वीडियो था भाग विधि का कॉन्सेप्ट बताने की। ठीक है, तो प्लीज़ उसको देखें, फिर ये सर्कल हो जाएगा कि हमको यहाँ भागी सिखाने लगेंगे, ये भूल जाएगा सर्कल का। हमें यहाँ ये थोड़ा आपको याद था, तो आपने कहा सर एक बार भाग जाता है। तो नोट याद रखना है आपको कि यदि घटाने को कहे कि इसको क्या घटाएं पूर्ण संख्या बन जाए, तो जितनी बार भाग जाता है ठीक है, देते हैं और अंत का शेष फल से मतलब रिमाइंडर। मेन संख्या से घटा दें, रिमाइंडर संख्या बोली तो चीज रिमाइंडर क्या हो जाता आंसर हो जाता। संख्या पूछे, संख्या बताइए होगा तो रिमाइंडर घटा दें। क्या घटाया पूछे तो बस रिमाइंडर आंसर। तो यहाँ आप देखा कि भाग एक बार जा रहा है, तीसरी बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1481 हो जाएगा। बचा 1, यहाँ 8, कितना रिमाइंडर 81। तो क्या घटा दे 81 घटा। जैसे देखिए इसको अच्छे से हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालते गए। क्वेश्चन था 549162 में क्या घटाएं यह नंबर होल स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमने फिर देखा कि अगर ये नंबर होल स्क्वायर नंबर होगा तो यहाँ पर पूरा पूरा कटना चाहिए भाग विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि में 2 के पेयर होना चाहिए और भाग विधि में पूरा कटना चाहिए। तो हमने इसका भाग विधि से हमने इसको हल किया था। तो हल कैसे किया, ये है आपका
तो अगर लास्ट में यहाँ पर भी 1481 होता, संख्या पूरा कट जाती, हम कह 741 का होल स्क्वायर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्या किया अपन ने, देखा कि 81 एक्स्ट्रा होने के कारण से यहाँ क्रॉस नहीं लग पाए, तो अपन ने अगर 81 नहीं होता तो वो तो क्या घटा दिया, 81 घटा दिया, वो नंबर बन जाएगा जो होल स्क्वायर हो जाएगा 741। तो यहाँ तो क्या घटाएं, बस क्या घटाएं, आंसर ये। तो नंबर क्या होगा इसके पास का होल स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो 54916 में से घटा देते, 81 घटा देते, बचता 1 बचता 8, ये 0 9 4 नंबर पूछता तो आंसर ये, लेकिन क्या घटाएं पूछा तो आंसर समझ पाए। अब थोड़ा समझ आएगा क्या होता है कि अपन जब वीडियो के थ्रू पढ़ाते हैं तो ज़्यादा क्लास रूम प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जब 5 सवाल लगा 10 सवाल लगा दें, क्योंकि उसको लगेगा जो जिससे बन गया वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, तो जिससे नहीं बना उसको अच्छा लगेगा, जिससे नहीं बना वो इसी वीडियो को बार 10 बार देख सकता है। और आपको ये भाई है क्लास में निकल जाते हैं, नहीं आप बार देखिए क्या किया और कमेंट्स कर दिया करोगे, सर थोड़ा सा अच्छा से समझाया, एक आध वीडियो बना लूँगा, वो टेंशन लेने की बात नहीं, इसी टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा, 10-12 क्वेश्चन और करा दूँगा, ठीक है। आप जो शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ लोगों से, इससे लाइव क्लासें भी अपनी हो जाएंगी स्टार्ट, और जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी ये सब प्रॉब्लम इसे पढ़ लो आप, लाइव क्लास में सब मैं प्रॉब्लम खत्म करा दूँगा, जिस किताब के सवाल का होगा, जिस एग्जाम के सवाल का होगा वो सब लगवा। अभी तो बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनके सोल्यूशन कैसे होते हैं, ठीक है। चले आगे चलते, क्या घटाएं हो गया, क्या जोड़ा जाए, ये आ जाएगी, थोड़ा सा याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे आ गया 1015 में क्या जोड़े, ये है होल स्क्वायर पूर्ण संख्या, अच्छे से पढ़ते रहो, पूरा कंटेंट मिलेगा। ये चीज़ें लोग अवॉइड कर देते हैं, समझाना कठिन हो जाता है, हर चीज़ समझ में आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसा आपका बेसिक होगा वैसे शुरुआत से मैंने आपको पढ़ाया होता तो अलग चीज़ है, या शुरुआत का पूरे वीडियो देखते आए होंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। देखो 1015 में क्या जोड़ने की हो नंबर होल इसका नंबर बनता है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन अगर लैंग्वेज सही नहीं आती है उसको लैंग्वेज में एडजस्ट कर लिया। अब क्या जोड़ें, क्या है क्या जोड़ें, क्या जोड़ने में क्या करना है, कितना फर्क है दोनों क्वेश्चन में। तो रूल तो वही है कि जोड़े या घटाएं तो भाग तो कर देने का, तो ये जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। 10 को कौन सा वर्ग सॉल्व करेगा, आपको 3 का 3 का 9, जितने से यहाँ भाग होता है उतना जोड़ता है और अंदर वाला घटता है, एक बचा ये हो गया प्लस 6 जैसी होना तो ये बन गया, जगह खाली हो गई, ई हो गया यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है कि अगर क्या लिखा है, क्या जोड़ा जाए, अगर हम यहाँ पर एक देखें तो एक बार भाग जा रहा है, क्योंकि अगर 2 रखते हैं तो ये 62 होता है, 62 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, जितना रखोगे एक बार 1 से मल्टीप्लाई, 2 रखोगे 2 से मल्टीप्लाई, देखो 3 से मल्टीप्लाई, जैसे 62 में आपने मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4 6 दूनी 12 ज़्यादा हो रहा है, और 61 करते हो आप 61 हो रहा है। तो जब भी क्या जोड़ा जाए तो आपको भाग विधि से ही वर्गमूल निकालना है, लेकिन लास्ट स्टेप पे रुक जाना है। आपको भाग विधि से वर्गमूल निकाल के आया और आप लास्ट स्टेप पे रुक गए। लास्ट स्टेप पे रुकने के बाद आपने सोचा कि जब क्या किया जाए, क्या जोड़ा जाए। जब ये क्वेश्चन हो क्या जोड़ा जाए तो जितनी बार भाग ज़्यादा एक बार, उससे एक ज़्यादा बार भाग देना। भाग ज़्यादा एक बार लेकिन एक ज़्यादा बार यानी 2 बार दिया आपने, जिससे रिजल्ट कितना आ गया 10 12 124। क्योंकि जोड़ा जाए में संख्या पहले वाले नंबर से बड़ी होनी चाहिए, घटाए वाले में संख्या पहले वाले से छोटी होनी चाहिए। तो अपन ने कह दिया क्या जोड़ा जाए, 115 को 124 होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाए
और हम लगा देंगे 115 इसमें से, तो कितना बचा 9, ये कैंसिल। तो आप कहोगे सर 9 जोड़ देते, अगर ये 1015 में 9 जोड़ देते तो 1024 हो जाता, जो एक पूर्ण संख्या किसका 32 है ना, है कि नहीं? तो आप हाँ सर ये सही। तो जोड़ा जाए में क्या करना है, वो यहाँ बैठे हो आप, जब भी कभी जोड़ा जाए तो भाग विधि से वर्गमूल निकाला, लास्ट स्टेप में जितनी बार भाग जाए उससे ज़्यादा बार भाग जाए, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वही जोड़ा जाए, उनके बीच में जो डिफरेंस है वही जोड़ा जाए। इसी बात को 3 बार सुन लेना, इसी तरह बिस्कुट तीन बार क्यों बोलते, इसको 3 बार बोल लेना। तो इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार सुनना है। अगर हमें सुनाई अच्छे से देता है और दिखाई अच्छे से देता है, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन बनेंगे, या तो सुन नहीं पाए या देख नहीं पाए तो दौड़ गए। तो चले आएंगे एक और लगाते हैं एग्जाम। देखो आज का वीडियो बड़ा होगा, हो जाने को मेरे पास एक क्वेश्चन का ले लेते हैं। आज इंग्लिश मीडियम वाले गुस्सा हो जाएंगे, थोड़ा सा चिंता नहीं करो। अगले टॉपिक से मैं दोनों में बाई लैंग्वेज, तो वो थोड़ा सा बड़ा मैंने रख दिया है, बाई लैंग्वेज लिखने को, ठीक है। यदि मैं चीज़ सीख रहा हूँ उस जगह सीखूँगा कि आपके स्क्रीन पे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना। जैसे एक और देखने को क्वेश्चन मिल गया अपन को, अच्छा जो एग्जाम में आया वो, ये है ये क्वेश्चन 5 अंकों की 6 अंकों सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, है ना। Find a 6-digit number that perfect square, ठीक। आपको 6 नंबर की सबसे छोटा स्मॉलेस्ट में फाइंड द सबसे छोटी स्मॉलेस्ट 6-digit number that perfect square, which ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग को पढ़ा क्या है, क्या तो वही क्वेश्चन है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, मैं क्या करें 6 अंकों सबसे संख्या लिख दी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या एक पूर्ण संख्या है, जो 0 लगे हुए पूर्ण संख्या कैसे निकाल, 0 प्यार में है क्या, प्यार में ये देखो सर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो आपने देखो 0 प्यार में नहीं। अब हमें क्या करना है, ये भी वही क्वेश्चन है, हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना, 3 फिर 9 यहाँ जोड़ता है, यहाँ जोड़ता है, तो अच्छा ये हो जाएगा। अगला जोड़ो किसका, अगला जोड़ो सही की बात जाएगा, एक साथ यहाँ जोड़ेगा, यहाँ घटेगा, तो ये 2 और 6, तो यहाँ घटा 9 और 3, अगला डबल 0 और यहाँ भी सब है। अब अगर क्या कहे छोटी छोटी या जोड़ा जाए,
क्या जोड़ा जाए या छोटी छोटी कहे, तब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हो, लास्ट में जहाँ भाग जाता है उससे एक ज़्यादा बार भाग। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी संख्या में हम कुछ घटा नहीं सकते। अगर उसने कहा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अगर हम उसमें से कुछ भी घटा लेंगे तो क्या वो 6 अंकों की रह पाएगी? विचार करो। तो 6 अंकों को बनाए रखने के लिए उसमें से कुछ घटा नहीं सकते, उसको बताना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। और क्या जोड़ा जाए, साफ कह दोगे पिछले क्वेश्चन में लगाना है, तो ये वही क्वेश्चन था, देने का तरीका चेंज कर दिया। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आपने कह दिया यार भाग जा रहा था इसमें कितनी बार, 6 6 36, लेकिन हम लेंगे देखिए 7 बार। ठीक है, 7 7 49, 7 14, 14 और 4 18 हो गए, है ना। और 7 6 42, 43 89, 43 89 बड़ी संख्या, तो 39 से बढ़ा 9 8, यहाँ आ जाएगा 4, तो 449 अगर इसमें 89 जुड़ जाए तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो अगर क्या जुड़ जाए पूछा होगा तो आंसर 489। तो संख्या पूछी कि सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की जो पूर्ण वर्ग है, तो सबसे छोटी संख्या में 6 अंकों में क्या जोड़ दिया, 489 तो 80489, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। इसी मंत्र को रखना है कि छोटी से छोटी बोले या बड़ी से बड़ी बोले, तब क्या करना है, छोटी छोटी बोले तो क्या जोड़ा जाए बोले, सब लिख लेना मेरे पास, नोट करते हो कि नहीं। तो छोटी छोटी बोले और क्या जोड़ा जाए बोले, तब हम भाग विधि से संख्या के वर्गमूल निकालते हैं। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, ये बोलेगा तो नंबर देगा। तो जब उसको इसी को ऐसे चेंज करना है, 6 अंकों से बड़ी संख्या हम जानते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं, कर। एक और एग्जाम्पल देखें आप, मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो 5 अंकों की आए क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग, अब आपको नहीं पता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो ये क्वेश्चन आप लगवा ही नहीं है, किताब में भी नहीं मिला, कुछ नहीं आपको करना। आपको जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग हो निकालना हो, छोटी छोटी निकालना हो, तो बड़ी निकालना, बड़ी लिखनी 5 अंकों की, ये कहीं कोई संख्या नहीं होती तो भाग से वर्गमूल निकालना। कैसे निकाल दें, जोड़ा बना, हल किया, पहला जोड़ा 3 3 9, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ हो गया 6, यहाँ जोड़ा बनेगा तो लिखते हैं, एक ही बार जाएगा, 2 बार 62 24 हो जाता है, एक ही बार भी 61, यहाँ ये जुड़ेगा, यहाँ सब घटेगा, 2 6 यहाँ घटा, तो 8 और 6 में से 9 से 6 गया कितना बचा, 3, अगला जोड़ा। अब लास्ट में जब बड़ी से बड़ी निकालना है, आपको याद रखना है, अब अपना टास्क क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना। तो अब इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली और कुछ भी जोड़ दिया, तो फिर ये उतने नंबर की सबसे हाईएस्ट नंबर संख्या है 5 अंकों की, कुछ भी जोड़ दिया 6 अंक बन जाएगी आप। तो फिर बड़ी से बड़ी में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, और घटाने में क्या, सीधा भाग निकालो, और जितनी बार भाग जाए उस वजह से तो वही आंसर। तो मन लिखा भी इसमें कितनी हो जाएगा, 6 6 36 हो गया, 6 6 36, 6 36 6 3 6 2 12 और 3 15 और 15 6 36 6 का 3 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा। अगर 143 हम इसमें जोड़ दें, सोचो घटा दें, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगर हमने इसमें से घटा दिया 9 9 9 9 9 माइनस कर दिया 143, बचा 6
सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग। थोड़ा ये परेशान करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसको आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना होगा। सभी बच्चों से अनुरोध है कि आपको जब भी कोई चीज़ पढ़ना है तो पूरी पढ़ो, ऐसा नहीं अधूरी पढ़ के आप उसको खत्म कर लो। अच्छी बात ये है कि ये 5 अंकों की 4 अंकों की संख्या अगर आप एक बार निकाल लेते हो तो वो हमेशा वही आएंगी आंसर में। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग हो, हर बार आंसर यही आएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग हो, हर बार आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको आज की वीडियो में जो जो मैंने बताया उसको 2-3 बार देख लेना। अगर आपको कम समझ में आया हो या मज़ा ना आया हो तो मुझे कमेंट्स कर दें, तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा 5-5, 6 क्वेश्चन क्लासरूम प्रैक्टिस में। जो भी आपको लगे कम समझ में आया, मज़ा नहीं आया, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कह देना है कि सर इसका और वीडियो बना दो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें यूट्यूब में डिवाइड कर देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। जो वही पढ़ाते हैं जो उस बच्चे के समझ में आता है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, हमें आपको सब पढ़ाना है जो एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी एक नंबर हमारा सिलेक्शन यहाँ से वहाँ कर सकता है। ठीक है ना, अब करना क्या, आज आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे कि एक टेबल बनाओगे आप। देखो कैसे, उम्मीद करता हूँ क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुणा करा जाए, क्या भाग, एक टॉपिक आपका आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। संख्या नंबर पहला कॉलम, दूसरा छोटी स्मॉलेस्ट, बड़ी ग्रेटेस्ट। ठीक है, जैसा क्या टेबल बनेगी आप, एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग वर्ग पड़ा है, पूर्ण वर्ग तो आप कहोगे कि सबसे बड़ी आप कहोगे 2 अंक की, आप कहोगे सबसे छोटी 16। 16 के पहले कोई नंबर होता है जो पूर्ण वर्ग होता है, 9 के 16 होता है, क्या छोटे सबसे बड़ी आप कहोगे 81। 3 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप कहोगे 100, और 4 अंक की ये सब सबसे बड़ी क्या निकलेगी आप कहोगे 961। प्रैक्टिस का होता है ना। 4 अंक की सबसे छोटी 1024, 10 सबसे बड़ी 98 0। 5 अंक की सबसे छोटी 10,000, सबसे बड़ी 5 अंक निकाली थी, कौन सबसे बड़ी है निकाली 99 589 से 5 अंक सबसे बड़ी संख्या पूर्ण 856 है ना, इसको कैसे निकाल देना ना, 1 बचा कितना 6 5। अब आपके लिए मैंने लिख दी। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में लगवा चुका हूँ सवाल अभी, और सबसे बड़ी संख्या और 7 अंक, ये 2 होमवर्क हो गया। तो एक बार लगाओ, हमेशा 1% किलो बनाइए आपको, हमेशा 1% है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा ये टॉपिक कठिन है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको भरने की कोशिश करो, और जो बने कमेंट्स करो, नहीं बने तो कमेंट्स करो, और अपनी ये वीडियो दूर दूर तक पहुँचाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। आप विश्वास भर किए रहें, मैं आपका यहीं पर हर एक टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, और आप
किसी भी एग्जाम को उठा लोगे तो आप देखोगे कि हाँ यार किसी बेसिक नॉलेज से ही पूरा पेपर लगना है। ये नॉलेज अगर आपके पास है तो आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, मैथ कभी आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगी। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर।